इन दोनों को देख लो। पहले कभी कभी एक तरफ मुंह करके, एक दूसरे की तरफ मुंह करके साथ साथ बैठा करते थे, और अब देख लो कैसे आपका पार्टनर उस तरफ मुंह करके बैठा है और कैसे आप इधर बैठे हो प्यारे से बच्चे बन के, वेट कर रहे हो उनका, और रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो की व्यक्ति की फीलिंग जानने की कोशिश कर रहे हो। अगर ये आप हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम चेक करेंगे। वो व्यक्ति जो जानता है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो, बहुत मिस कर रहे हो, फिर वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों वो आपको समझ नहीं पा रहा है, क्यों ये पर्सन बार बार आपको हर्ट कर रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जिस भाग से रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। एब्सोल्युटली टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है। बस इतना कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। उससे क्या होगा जी, उससे ही होगा आपका मेरा एनर्जी कनेक्ट हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है टैरो रीडर के साथ। और उसके बाद अपने व्यक्ति का नाम भी अच्छे मन से, मन में 3 बार ले लेना, चाहे अभी हाल फिलहाल में आपकी बहुत बड़ी लड़ाई भी क्यों ना हुई हो, फिर भी अच्छे मन से उनके बारे में सोचना। चलो स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। सब कुछ बताऊंगी जो भी मुझे पता चलेगा। सबसे पहले तो क्वीन ऑफ कप्स। इस रीडिंग को ना हम यू वर्सेस देम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स आपके रहेंगे इस तरफ, और राइट साइड में कार्ड्स रहेंगे उनके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यार आप तो इनके जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं हो, बिल्कुल खुश नहीं हो आप इनके जाने से। हालांकि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना व्यक्ति मुझे परेशान करता है, इससे तो अच्छा है कि वो चला ही जाए। गिर गया आप तो, क्या हो गया, जाने की बात से ही परेशान हो गए उनके। तो आपको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति चला जाए मेरी ज़िंदगी से। और आपको ऐसा लगता क्यों है? आपको ऐसा इसलिए लगता है व्यूअर, क्योंकि टाइम एंड अगेन बहुत बार ये आपका दिल तोड़ चुका है, ठीक है। जब कोई इंसान बार 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 एक ही चीज़ फेस करता रहता है, बार बार तो ये आपको अकेला छोड़ देते हैं तूफान में। ओके, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, ये आपकी स्टोरी है। जब बार बार व्यक्ति आपको तूफान में ले जाके छोड़ के आ जाएगा, तो कभी ना कभी तो ऐसा लगने लग ही जाएगा ना कि यार इससे तो मेरी ज़िंदगी से निकल ही जाए, निकल जाए। तो ऐसे थॉट्स भी आपके दिमाग में आते हैं, कई बार आते हैं, लेकिन मन नहीं मानता आपका। आपने इनके बिना भी रह के देख लिया वैसे तो, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हुई आपको। देखो, अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका पर्सन तो उस तरफ मुंह कर चुका है, और कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के देखना चाहता है पर देख नहीं रहा है। लेकिन आप देख रहे हो पीछे मुड़ के। यू आर लुकिंग एट दिस पर्सन। आप देख रहे हो, आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप तो इसको चाहते हो ना वापस, इसलिए आप देख रहे हो। यू वॉन्ट दिस पर्सन बैक, सो यू आर लुकिंग एट दिस पर्सन। और ये व्यक्ति नहीं देख रहा है, या फिर आप ये कह लो कि ये व्यक्ति दिखा रहा है कि आपको नहीं देखना चाहता। ये व्यक्ति फिलहाल आपको बहुत चोट पहुंचाना चाहता है, डेलिबरेटली पहुंचाना चाहता है। आपका व्यक्ति आपको डेलिबरेटली कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों हो सकता है ये? एक तो थर्ड पार्टी की स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है आपकी ज़िंदगी में। ये थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति की रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके हाई चांसेस हैं, हाईएस्ट चांसेस इसी के हैं कि हाई थर्ड पार्टी आपके जीवन में है, आपके व्यक्ति के बीच में है। और आप देखो कैसे झूल रहे हैं ये आप दोनों के बीच में। आप ना मुझे लाल कपड़ वाले दिखाई दे रहे हो, क्योंकि नहीं, येलो वाले, क्योंकि आप ज़रा अभी हल्के पड़ रहे हो। उधर का पड़ला अभी भारी दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी स्थिति में आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार रहे हो और थर्ड पार्टी जीत रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो हालांकि थर्ड पार्टी जीत रही है पर व्यक्ति आपकी तरफ ही देख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी फिलहाल करंट स्थिति में जीत सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में वो नहीं जीत सकती। बिकॉज आप अपने व्यक्ति के वन ट्रू लव हो, वन ट्रू सोल पार्टनर हो। आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में ये चल रहा है कि आप थर्ड पार्टी से हार गए। आपके मन में ये चल रहा है कि आप उसको, उस व्यक्ति को रोक क्यों नहीं पाए। वाई डिड दैट पर्सन वॉज एबल टू गो टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैसे उसको अपनी तरफ कर पाई, ठीक है। लेकिन गाइस एक बात बताओ, जो एनर्जीज मेलिफिक होती हैं, काली होती हैं ना, वो हमेशा प्रपंच से, छल से, कपट से अगर आपके व्यक्ति को अपनी तरफ कर ले, तो इसमें आपकी तो कोई गलती है नहीं, ओके। पर आप बहुत प्यारे हो, आप अभी भी अपने व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अभी भी विश्वास है कि व्यक्ति लौट आएगा।
आप अपनी ज़िंदगी में मुझे थोड़े से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि एक तो आपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, मे बी रेगुलरली पार्लर जाना, ग्रूमिंग के लिए जाना, शॉपिंग जाना, सोशलाइज होना, अब दोस्तों से मिलना भी शुरू कर दिया है आपने, और वर्क प्लेस पे भी अभी इंसानों की तरह ठीक से तैयार होके जा रहे हो। पहले ज़रा ऐसे ही बस कि मन तो होता नहीं था तो उतना अच्छे से नहीं करते थे, अभी जो भी कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बैलेंस तो आपके अंदर अभी आया है। पहले तो बिल्कुल ही मारे मारे फिर रहे थे, आप दर दर भटक रहे थे, अभी आप मुझे दर दर फकीरों की तरह भटकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन व्यक्ति का इंतज़ार लगातार कर रहे हो आप अभी भी। मतलब व्यक्ति से मूव ऑन नहीं किए हो, अपनी उदासी से, अपने अकेलेपन से, अपनी मायूसी से आप मूव ऑन कर रहे हो, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हो। यानी कि जो आपका नो कांटेक्ट का पीरियड है, इसमें आपने अच्छे से जीना सीख लिया है, कुछ लाइफ स्किल्स सीख लिए हैं आपने, लेकिन व्यक्ति को नहीं भूले हो। मैं ये बोलूँगी कि आप उदासी से कर गए हो मूव ऑन, लेकिन आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं किए हो। क्यों नहीं किए हो? अब करना नहीं चाहते, नहीं लगता है आपका इनके बिना मन। कोशिश करते हो बट इट डज़ नॉट वर्क आउट। तो आपने भी क्या सोचा है कि जब पार्टनर आएगा तब आएगा, फिलहाल मैं खुद पे ध्यान देती हूँ या देता हूँ, लेकिन आपने अभी अपने आप से इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचा है। ओके, अभी भी आप इस कनेक्शन में रहने का, इस कनेक्शन में वेट करने का सोच रहे हो। ओके, अब देखते हैं उनकी भावनाएं, जिनके मन की बात सुनने के लिए आप तरस रहे हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या हैं। चलिए देख लेते हैं आप पार्टनर क्या सोच रहा है आपका। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, बड़ा तीखी ज़बान का पार्टनर है आपका। दो व्यूअर, बड़ी ज़बान तीखी है इसकी, तो आपसे प्यार तो करता है लेकिन हमेशा ना एक चैलेंजिंग जैसे सिचुएशन में ये आपके साथ रहता है। जैसे होता है ना कि इसको हल्की सी आपकी बात बुरी लगती है तो ये ठन जाती है इसको, फिर आपको इल्ट्रीट बड़ी जल्दी करने लग जाता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन है ना, ये ज़बान का तीखा हो सकता है, यानी कि इसके शब्दों के बाण बड़े ज़ोर के लगते हैं। ठीक है, वैसे ये इंसान फियरलेस है, वैसे ये इंसान इतना बुरा इंसान नहीं है, साहसी इंसान है, होल हार्टेडली इस कनेक्शन में खुद आया भी, लेकिन आजकल बदसलूकी और बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा कर रहा है आपके साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हो रही है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति ना हर हालत में अपनी जीत चाहता है। ये पर्सन जब आपसे आर्ग्यूमेंट करता है ना, तो उस टाइम ये नहीं सोचता कि आप कितना हर्ट कर रहा है, ये सिर्फ ये सोचता है कि इसे आपके साथ आर्ग्यूमेंट में जीतना है। आपका पार्टनर लॉन्ग टर्म में आपके और अपने कनेक्शन को स्टेबल ही देख रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी दिनचर्या की बातें होती है ना, उसमें इसको पता नहीं क्यों जीतने की लगी रहती है हमेशा। इसको हमेशा ये लगा रहता है कि आई शुड बी द विनर। इसको हमेशा ये लगा रहता है कि मैं तर्क जीत जाऊँ, मैं मैं कहीं ना कहीं विजयी हो जाऊँ इस तर्क वितर्क की चीज़ में। तो ये उसमें हमेशा हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता है कि कैसे ये आपको पुट डाउन करे, कैसे ये आपको हरा दे। और ये हार जीत का खेल जो है ना, ये हार जीत का खेल आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आपके लिए इस रिलेशनशिप में जीतना ज़रूरी नहीं है, आपके लिए रिलेशनशिप ज़रूरी है। आप इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आर्ग्यूमेंट में वो जीत रहे हैं कि आप जीत रहे हो, आपको सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ना बहुत सी बातें इकट्ठी हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो चुकी हैं। इस नो कांटेक्ट में इनके मन में बहुत कुछ आ चुका है, बहुत सारी बातें ये जो आपसे करना चाहते हैं वो पाइलअप हो रही हैं, और ये एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, एकदम ड्रीमी समय का इंतज़ार कर रहे हैं टू कम एंड टू टेल यू ऑल दिस। आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, शायद इमोशनल भी होगा, बट जितनी बातें इनके मन में इस वक्त मुझे इकट्ठी हुई दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये व्यक्ति बहुत समय तक अपने मन की बात को आपसे कहने से रोक पाएगा। इसके लिए संभव नहीं है, मतलब इसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है आपसे अपने दिल की बात छुपाना और आपको इग्नोर करना। ओके, मुझे भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में नेगेटिव पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। क्लैशेस और डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो आमूमन होते ही रहते हैं। ओके, कभी जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं, और या फिर अगर आप एक्सेप्ट कर लो या फिर अगर आप एडजस्ट कर लो तो
नेक्स्ट डे भी बात हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी ठन जाए या आप ना बोले बात इनको या आप इनको मनाए ना, तो फिर वो लंबा भी चल जाता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, यानी कि स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है और आप दोनों की ईगो यहाँ शामिल है। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे ना तो पीछे आपको एक लाइन दिखेगा। ये जो पिक्चर लगी हुई है ना लाइन की, और इसके आगे जो दो लोग लड़ रहे हैं ना, ये दो लोग लड़ रहे हैं अपनी इस ईगो की वजह से। शायद ये ईगो की वजह से लड़ रहे हैं और शायद आप सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से लड़ रहे हो। समथिंग टू डू विद सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, मोरालिटी। जो रिश्ते में ये कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर खुद को लगातार जस्टिफाई करते रहते हैं, लेकिन आपको अब ये सब बर्दाश्त नहीं है। ये आपको गैस लाइट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जहाँ पे ये आपसे बोलते हैं कि तुम चीज़ों को इमेजिन कर रही हो या तुम चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारे सोचने का तरीका है। दिस इज़ यू हु इज़ मेकिंग थिंग्स वर्स, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पे गैस लाइटिंग दिखाई दे रही है, जबकि सच्चाई यही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो आपको चीट कर रहा है या फिर आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है। ओके, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इस व्यक्ति के मन में बहुत सी बातें इकट्ठी होती जा रही हैं आपको लेके, क्योंकि देखो मन में तो ये प्यार आपके लिए रखते ही हैं। ये सिचुएशनल चीज़ें हैं, सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हैं जो फ़िलहाल हो रही हैं। खराब ग्रह स्थिति, आपके व्यक्ति पे भ्रम आना, उनका फ़िलहाल कॉन्शियसली चीज़ों को ना करना, चीज़ों से भागना, फेस ना करना। ओके, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि फ़िलहाल ये कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन एक ड्रीम कम ट्रू का जो कार्ड है, विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड, वो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सुधरेंगी। मुझे लगता है ये अपनी मन की बातों को बहुत लंबे समय तक तो रोक के नहीं रख सकते हैं आपसे कहने से। मैं देख रही हूँ इस व्यक्ति को लौट के आते हुए, हालांकि इन्होंने चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं कि शायद आपको ये अब उस तरह से चाहिए ही नहीं जैसा आप इन्हें चाहते थे। इंतज़ार आपको अभी भी है, पर आपको फिर भी ये नहीं पता है कि जब ये व्यक्ति लौट के आएगा तो आप रिएक्ट कैसे करोगे, इसे एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, क्या करोगे, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी ऐसा समय हुआ करता था कि एक्सेप्ट नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, ये आप सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज इसको इतना प्यार करते हुए भी, इस व्यक्ति का इंतज़ार करते हुए भी कहीं ना कहीं आपके मन में ये चल रहा है कि पता नहीं मैं इसको एक्सेप्ट कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं। वक्त बताएगा करोगे कि नहीं करोगे। फ़िलहाल एक मौका तो लगता है कि जीवन आपको ज़रूर देगा, डेस्टिनी आपको ज़रूर देगी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, और अगर आप सब्सक्राइबर हो लेकिन आपने नोटिफिकेशन नहीं प्रेस किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो यार, मैं डेली ऐसी रीडिंग्स लेके आती हूँ, सब्सक्राइब करो, आपको रोज़ अगर ऐसी रीडिंग्स देखनी है तो। जय श्री राधे, हर हर महादेव।